Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following statements mentioned below is correct pertaining to gray matter of the brain. तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो हमें 1 to 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन. तो यहाँ पे जो हमें करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है उसमें हम लोग यहाँ पे अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो लिखा है इट इज अ मैटर कंटेनिंग मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स. यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक है. यहाँ पे ये जो नर्व फाइबर्स होगा ये यहाँ पे मेड्यूलेटेड नहीं होगा. इट विल बी अनमाइलिनेटेड. इट विल बी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. यहाँ पे अब हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द व्हाइट मैटर. तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ग्रे मैटर की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रे मैटर होता है वो प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इनसाइड द व्हाइट मैटर. वो यहाँ पे व्हाइट मैटर के इनसाइड में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे जो व्हाइट मैटर होता है वो यहाँ पे किसका बना होता है? अगर हम लोग यहाँ पे व्हाइट मैटर की बात करें तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं यहाँ पे बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं हियर बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं these bundles of myelinated nerve fibers they together form white matter. They together form white matter. वो यहाँ पे white matter का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे जो ग्रे मैटर होता है, अगर हम लोग यहाँ पे ग्रे मैटर की बात करें तो जो ग्रे मैटर होता है दिस ग्रे मैटर इट मेनली कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे ये मेनली किस चीज का जो होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं इट मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज. यहाँ पे न्यूरल सेल बॉडीज जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है these two constitute the gray matter. The main constituent of gray matter is the neural cell bodies and unmyelinated nerve fibers. तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट इज अ मैटर कंटेनिंग अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वो यहाँ पे हमारा ट्रू है. उसके बाद अगर थर्ड स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है इट इज ग्रे इन कलर. ये भी यहाँ पे ट्रू है. यहाँ पे ये ग्रे कलर का होता है. ग्रे मैटर जो होता है उसका यहाँ पे ग्रे अपीयरेंस आता है. तो यहाँ पे ये माइलिन जो होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है. इस वजह से यहाँ पे इसका ग्रे अपीयरेंस आता है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे इट लैक्स माइलिन. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो ग्रे मैटर होता है उसमें अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं. मतलब कि दे लैक माइलिन एंड देयरफॉर अपीयर ग्रे एंड हेंस दे अपीयर ग्रे. इस वजह से यहाँ पे इनका जो अपीयरेंस है वो यहाँ पे ग्रे होता है. उसके बाद अगर हम लोग अपना लास्ट स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो लिखा है कि इट इज अ मैटर कंटेनिंग सेल बॉडीज. तो यहाँ पे न्यूरल सेल बॉडीज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है. तो अगर हम लोग देखें तो हमसे यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स मेंशन बिलो इज करेक्ट. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारा 2, 3 एंड 4 ओनली. तो ऑप्शन डी में हमें यहाँ पे दे रखा है 2, 3 and 4. So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.